जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पता है बिहार में आए ना आए दिन कुछ होती रहती है। सरकार कुछ ना कुछ अपनी जो है वो चुप्पी तोड़ती रहती है। दरअसल ये बात है एक धर्म की अपेक्षा। सीएम नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं कुछ चटपटे से फैसले ले रहे हैं। बिहार में आए दिन चर्चा है कि भारत में मुस्लिम राज्य यानी बनने को तैयार है। राष्ट्र नहीं, मुस्लिम राज्य बनने को तैयार है। सरकार के द्वारा पूरी तरह से छूट दी गई है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सवाल है कि रामनवमी या फिर हिंदू की जो भी धर्म की पूजा होती है उसमें सरकार के द्वारा छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन वहीं जैसे ही बात किया जाए मुस्लिम की ईद और आपको दाह जैसे कई बार जो है त्यौहार आते हैं तो उसमें एक दो दिन की छुट्टी रहती है। लेकिन हिंदू की आस्था में जब भी हो, आपको जब भी देखने को मिलती है तो उस दिन पूजा होती है। उस दिन स्कूलों में या फिर सरकारी दफ्तर खुली हुई होती है। सरकार अपनी ओर से क्या दिखाना चाहते हैं? क्या उनकी सोच में है कि एक तरफ हिंदू वोट बैंक, एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक? क्या उनको हिंदू या मुस्लिम की पक्षपात से ही चुनाव लड़नी थी? वैसे भी मैं बता दूं, हिंदू के राष्ट्र पर बिहार में एक पोस्ट है, मैंने स्क्रीन पे चला रखा है कि एक कब्रिस्तान के लिए सरकार के द्वारा दी गई रकम, और वहीं आज तक बिहार सरकार के द्वारा माफ़ कीजिएगा, बिहार सरकार के द्वारा मंदिरों के लिए कोई आय नहीं दिया गया है। अब इसका श्रेय क्या होता है कि हिंदू आस्था को आप अलग से देखते हो और मुस्लिम की आस्थाओं से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। दरअसल हिंदू मुस्लिम की बात जब होती है तो राजनीति अपनी आप गर्म हो जाती है। सवाल यह है गालिब कि तुम भी हमारे शहर के थे, तुम अजनबी बन गए तो तुम पराया हो गए। दरअसल ये बात है सीएम नीतीश कुमार की। सीएम नीतीश कुमार की जब से सोच बदली है बिहार और नीचे जा रही है। नीतीश कुमार का कथन था कि हमारी ओर से बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलेगी, लेकिन हमारे तरह से बहुत अच्छी रणनीति रहेगी। उन्होंने जातीय जनगणना के आधार पर बिहार राज्य को बांटने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम की जात पात सब देखी गई। जहाँ उनको सबसे ज़्यादा गरीब मिली वहाँ उनको बांटा गया। जहाँ जहाँ बांटा गया वहाँ वहाँ लोग अपने आप को खड़े होते गए। और ये फैसले उतना ही लोगों को काम आ रहा है जितना आप समझ सकते हो। ये राजनेताओं और नेताओं का काम है कि एक दूसरे को अपेक्षाकृत से घटाते रहे। सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम की बात करते करते आप हिंदू की आस्था के साथ में कभी त्योहारों जैसे सलूक नहीं करते हो, कभी आप उस तरह की पोस्ट भी नहीं करते हो। जैसे मुस्लिम की पर्व आते, त्यौहार आते हैं, तब आप अपनी ओर से प्रतिक्रिया जारी करते हो। क्योंकि बिहार में कुछ दिनों से है इसका मसला। बिहार में अब जो है सरकार की ओर से पूरी तरह से मंजूरी दी गई है कि अब शुक्रवार को ही छुट्टी दी जाएगी। यानी जिस दिन नमाज़ पढ़ने का वक्त होगा उसी दिन छुट्टी देने का जो है वो चालू रहेगा। तो दरअसल अगर ऐसा है तो हमारे मंगलवार को भी हमारे यहाँ पूजा होती है, उस दिन भी छुट्टी दीजिए। आप रविवार को क्यों नहीं दे रहे हो छुट्टी? क्योंकि जब आप अवकाश छुट्टी रविवार को है तो आप रविवार को दीजिए ना। आपकी सोच है एक अलग से, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम एक अच्छे लीडर बनने की ओर जा रहे हैं। तो आप तो वहीं दिखा दिए ना कि आप एक तरफ हिंदू की बात करते हो, एक तरफ मुस्लिम की भी बात करते हो। एक तरफ आप मुस्लिम की बात करते हो, हिंदू की बात नहीं करते हो। तो उस नेताओं के कैटेगरी में से आप आते हैं। आप बताइए कि अगर आपके ही क्षेत्र में अगर आपके ही मुखिया ऐसा करे तो कैसा होता है? आप जब एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर सिग्नेचर हो जाएगा तो उसके बाद पूरे बिहार में लागू हो जाएगी। अब बिहार में लागू होगा तो इसका पूरी तरह से श्रेय श्री नीतीश कुमार जी को जाएगी। नीतीश कुमार को इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार एक यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाने मुख्यमंत्री हैं और उनकी सोच उस तरफ की है। अब आप काश छुट्टी देते हो, पहले आप देते थे रविवार के, अब जो दे रहे हैं आप शुक्रवार को आप देंगे। तो क्या आप मुस्लिम राज्य बनाने की आपकी भी ओर से है?